नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टुडे पर। और हमने जो पिछली वीडियो थी जो विटामिन के बारे में अध्ययन किया था वो सामान्य परिचय था, उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, पिछली वीडियो में हमने विटामिन का परिचय पढ़ लिया था कि भाई विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, विटामिन लघु पोषक तत्व होते हैं, ये जैविक नियंत्रण मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये हमने बहुत में इंपॉर्टेंट टॉपिक बिंदु बताया था आपको। ये ऊर्जा कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते, हमारे शरीर के निर्माण में कोई किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाते। और ये हमने बात ही कर ली थी। और इसमें आपको ये भी बताया था हमने कि जो विटामिन है, जो उच्च जीव है, ये विटामिन का संश्लेषण नहीं करते। उच्च जीव विटामिन कहाँ से लेते हैं? अपने भोजन से लेते हैं, डाइट से लेते हैं। ठीक है, ये परिचय हमने पढ़ लिया था साथियों। ठीक है, अब इसका इतिहास भी हमने पिछली बार पढ़ लिया था। हमें इसमें याद यही रखना है मेन कि विटामिन शब्द किसने दिया था। विटामिन की खोज तो ल्यूनिन ने की थी। देखो, हमने पढ़ ली थी विटामिन की खोज, ये रही देखो ल्यूनिन। विटामिन की खोज तो ल्यूनिन ने की थी और विटामिन नाम किसने दिया था? फंक ने दिया था। ये दो याद रखना है। और आपके कोई अलग जो स्पेशल बायो का छात्र है, जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर वगैरह का तैयारी कर रहा है, उसको तो सब कुछ याद रखना है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर ल्यूनिन और फंक याद रखना है। विटामिन की खोज ल्यूनिन और विटामिन का नामकरण फंक ने दिया। ठीक है साथियों, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ी। तो अब हम बात करते हैं विटामिन के वर्गीकरण की। विटामिन के वर्गीकरण की तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जल में घुलनशील को याद करने की हमने आपको ट्रिक बताई थी, गई भैंस पानी में। विटामिन बी और सी और विटामिन पी। इसके अलावा जो विटामिन बच रही है जो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन की क्लासिफिकेशन, विटामिन के प्रकार, विटामिन के टाइप, कितने प्रकार के हो गए? दो टाइप हो गए विटामिन के, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की। किसकी बात करते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन। देखो, इनका नामकरण कैसे पड़ा है? वसा में घुलनशील विटामिन है, इसका नामकरण इसलिए पड़ा है कि जो विटामिन हमें वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई, के, ये सब हमें वसा से संबंधित जो भी डाइट है, जो भी भोजन है, उससे मिल रहे हैं। फिर इनका जब पाचन हो जाता है, उसके बाद में जब इनका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो भी वसा से संबंधित होता है, उनमें भी वसा सहयोग करती है। उसके अलावा जब इनका ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद में जब हमारे विभिन्न बॉडी पार्ट्स के अंदर विटामिन पहुंचता है, तो उसमें भी फैट महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इसी वजह से इनको विटामिन का नाम क्या पड़ा है? फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। इसी वजह से नामकरण हुआ है इसका। ठीक है साथियों, देखो हम पढ़ते हैं इनकी डाइट में वसायुक्त खाद्य पदार्थों से हमें ये विटामिन मिल रही है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण भी लिखा है, विटामिन ए हमें दूध मक्खन से मिल रहा है, डी है मछली के यकृत के तेल से मिल रहा है, ई है पादप तेल से मिल रहा है, कपास के बीजों के तेल से मिल रहा है, विटामिन के हमें सोयाबीन के तेल से मिल रहा है। देखो यहाँ लाइन ये लिख भी रखी है कि सामान्यतः इन विटामिन का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन और स्थानांतरण यानी ट्रांसपोर्ट भी वसा के साथ ही होता है। देखो, हमें मिल कहाँ से रहा है? वसायुक्त खाद्य पदार्थों से। वसायुक्त खाद्य पदार्थों से मिल रहा है, वसायुक्त खाद्य पदार्थ के सहयोग से ही अवशोषण हो रहा है, वसायुक्त खाद्य पदार्थ के ट्रांसपोर्ट के साथ ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसी वजह से इनका नामकरण क्या पड़ रहा है? वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है साथियों, देखो ये विटामिन वसा और तेलों में घुलनशील होते हैं। बात वही है, किसमें? वसा, फैट और ऑयल, जैसे दूध हो गया, मक्खन, बटर, मलाई हैं, घी, इन सब में घुलनशील होते हैं ये। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन लीवर और वसीय ऊतकों में संग्रहित की जाती है। देखो वही बात आ गई, जब इनका संबंध वसा से है, फैट से है, लिपिड से है, तो हम जानते हैं कि लिपिड है उससे संबंधित लीवर और वसीय ऊतक जो हमारी फैट सोल्यूबल विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है साथियों, ये देखो ये लाइन हमने इंग्लिश में भी लिख दी है। इसका सामान्य मतलब ये है कि वसा में घुलनशील विटामिन, जो वसा शब्द दिया हुआ है, फैट शब्द दिया हुआ है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि ये जो डाइट में हम ले रहे हैं उसमें भी वसा से युक्त डाइट में ही मिल रही है विटामिन। इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो भी उसमें वसा सहयोग कर रही है, इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो भी फैट हेल्प कर रही है, और ये लिपिड और ऑयल में घुलनशील होती है।
और इनका स्टोरेज हो रहा है तो भी लीवर और फैटी एसिड में ही हो रहा है। इस प्रकार ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। इनमें विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है साथियों, अब देखो इसमें लास्ट लाइन देखो क्या कह रहा है, ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित नहीं होती। दे आर नॉट रेडी एक्सक्रेट इन यूरिन। मतलब जो वसा से संबंधित विटामिन है, जो फैट से संबंधित है, ये है जो हम जब यूरिन मूत्र त्याग करते हैं तो उसके साथ इन विटामिन्स का कोई नुकसान नहीं होता, ये शरीर से बाहर नहीं जाती, यानी हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है और ये विटामिन मूत्र के साथ आसानी से उत्सर्जित नहीं होती। ये हो गई साथियों वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। आई समझ में? इसको दोबारा हम देखो एक बार पढ़ते हैं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कहाँ से मिल रही है, कहाँ से प्राप्त हो रही है हमें? वसा में घुलनशील खाद्य पदार्थों से मिल रही हैं। इनका अवशोषण में भी वसा सहयोग कर रही है, इनके स्थानांतरण ट्रांसपोर्ट में भी वसा सहयोग कर रही है। ये वसा और तेलों में घुलनशील होती है, इनका स्टोरेज भी वसीय ऊतक और लीवर में हो रहा है। इस प्रकार इनका संबंध वसा से है, लिपिड से है, फैट से है, इसीलिए इनको वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। ये कितने हैं? जैसे विटामिन ए हो गई, विटामिन डी हो गई, विटामिन ई हो गई और विटामिन के हो गई। जब इनका स्टोरेज हो रहा है, ये फैट से संबंधित है, तो इनका यूरिन के साथ उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है साथियों, ये बात कर ली हमने वसा में घुलनशील विटामिन। अब आगे बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। देखो तो जल में घुलनशील विटामिन वही बात आ गई, इनका वसा से कोई लेना देना ही है, ये वसा में घुलनशील नहीं होते, इनमें वसा सहयोग नहीं करती। उसके विपरीत हो जाएगा, ये विटामिन हमारी बॉडी में संग्रहित नहीं होते। बात आ गई, देख लो, इनका स्टोरेज नहीं होता, संग्रहित नहीं होती तो ये देख लो ये यूरिन के साथ जाएंगी, आसानी से जाएंगी मूत्र के साथ। जब भी तो बोलते हैं कि विटामिन सी हो गई, जो हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई, जैसे हम नींबू लेते हैं, कोई भी खट्टे पदार्थ लेते हैं, खट्टे फल लेते हैं, क्यों? उनका विटामिन सी का हमारे शरीर में स्टोरेज ही नहीं होता। जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है उतने काम में ले लेती है, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा है वो हमारी यूरिन के साथ शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है, तो इसका बॉडी में कोई संग्रहण नहीं होता। देखो ये अधिकांश जल में घुलनशील विटामिन आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है, इनका बॉडी में संग्रहण नहीं होता। आगे समझ में, ये विटामिन हमारे बॉडी के लिए हानिकारक, टॉक्सिक भी नहीं होती। इसलिए इनका मतलब हम वसा में घुलनशील विटामिन है उनसे तुलना कर सकते हैं, विपरीत तुलना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका हमारे शरीर में कोई संग्रहण नहीं हो रहा, तो वसा में घुलनशील का हो रहा है। इसी वजह से तो हम कई बार पढ़ते हैं कि जैसे विटामिन ए और विटामिन डी जब ज़्यादा हो जाती है शरीर में तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। विटामिन ए की वजह से हमारे शरीर में लाल दाने से हो जाते हैं, विटामिन डी है उसकी वजह से हमारे ऊतकों में कैल्शियम जमने लग जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस वजह से इनका जो जल में घुलनशील विटामिन है, इनके ज़्यादातर सामान्यतः कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये हमारे शरीर को जितना ज़रूरत है उतना हमारा शरीर काम में ले लेता है। उसके बाद में हमारा शरीर को यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इनका कोई स्टोरेज नहीं होता, कोई हानिकारक नहीं होता, ये हमें याद रखना है जल में घुलनशील विटामिन का। अब एक बिंदु हम जो बार बार कह रहे हैं कि इनका हमारे शरीर में, बॉडी में स्टोरेज नहीं होता, संग्रहण नहीं होता, इसका एक अपवाद है। जो जल में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन B12 साइनोकोबालमिन है, जो विटामिन B12 है, इसका हमारे शरीर में स्टोरेज होता है। ठीक है साथियों, एक तो ये बात। एक दूसरा बिंदु एक और यहाँ दे रखा है, अधिकांश जल में घुलनशील विटामिन को एंजाइम की तरह कार्य करता है। देखो ये को एंजाइम हम जब एंजाइम पढ़ेंगे वहाँ बताएंगे, लेकिन ये लाइन आपको याद रखनी है कि जो जल में घुलनशील विटामिन है, यानी विटामिन बी हो गई, सी हो गई और पी हो गई, ये को एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसका भी एक अपवाद है। जैसे हम कह रहे हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन है, उनका स्टोरेज होता है, लेकिन जल में घुलनशील एक विटामिन का स्टोरेज हो रहा है, कौन सा का? B12 का। इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि जल में घुलनशील विटामिन को एंजाइम की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक इसका अपवाद है, कौन? वसा में घुलनशील विटामिन भी है जो को एंजाइम की तरह कार्य कर रही है। कौन सी है? विटामिन के। एकमात्र विटामिन वसा में घुलनशील होते हुए भी को एंजाइम की तरह कार्य करती है। ठीक है साथियों, अब हमने विटामिन के टाइप पढ़ लिए, उसके बाद में अलग अलग विटामिन के बारे में छोटा छोटा वीडियो हम लेके आएंगे और आपको अगली वीडियो में विटामिन ए, बी, इन सब के बारे में बताएंगे, अवगत कराएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।